नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की और उनके दिए गए रहस्यमयी 6 सूत्रों की, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अत्यंत सफलता की कगार तक पहुंच सकता है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला रहस्य यह है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी भी बात का मलाल दिल में कदापि कदापि ना रखें। मलाल से मेरा मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी बात हो जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा हो, या आपने कोई ऐसी बात कर दी हो, किसी दोस्त ने आपके संग कुछ कर दिया हो और आपको उस बात की ग्लानि रह जाए, दोस्तों ये एक बहुत ही खराब इमोशन। अंग्रेजी में भी कहा गया है that guilt is one of the most wasted emotions। यदि आप कुछ कर ही सकते हैं तो उस गलती को सुधारने का प्रयास करें, उस गलती को सुधारने का प्रयत्न करें, बजाय इसके कि मन ही मन उसको लेकर के आप दुखी होते रहें, सोचते रहें, उदास होते रहें। दूसरा रहस्य दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते थे कि किसी भी मनुष्य को किसी ऐसे धन की लालसा कभी भी नहीं होनी चाहिए जिस पे उसका अधिकार न हो। दोस्तों, अधिकार से मतलब वो धन, वो राशि, वो संपत्ति है जिसको अवैध तरीकों से किसी को लूट करके या चोरी करके या कोई ऐसे तरीकों से अर्जित किया हो जो कि सामान्यतः अपराध हो। आजकल की भाषा में दोस्तों हम इसको कहेंगे ब्लैक मनी। तो दोस्तों, ब्लैक मनी या फिर अवैध संपत्ति या ऐसी संपत्ति जिस पर आपका अधिकार ना हो, उसको कभी भी अर्जित करने का प्रयत्न ना करें। दोस्तों, ये आसान लगता है और आचार्य चाणक्य ने विष के साथ इसकी तुलना की है कि विष भी बहुत ही आकर्षक लगता है देखने में। उसके रंग बहुत चटकीले और सुंदर होते हैं, उसकी महक बहुत मोहित कर देने वाली होती है और पीने में कभी कभी वो मीठा भी लगता है, मगर दोस्तों अंततः मृत्यु निश्चित होती है। तो इसी प्रकार से ये काला धन, ये अर्जित किया हुआ अवैध धन बहुत अच्छा लगता है, शुरू में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन अंततः ये कभी भी किसी को फलता नहीं है। दोस्तों, तीसरी बात करते हैं। तीसरा सूत्र बहुत ही रोचक है दोस्तों। इसमें आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अपने आप से 3 बहुत ही विषम सवाल पूछने चाहिए। वो कैसे सवाल है दोस्तों? हम कोई भी काम कर देते हैं आजकल, कई बार हम बहुत ज्यादा सोचते नहीं, उसके परिणामों के बारे में नहीं सोचते, उसके दुष्परिणामों के बारे में नहीं सोचते, और इस वजह से कई बार हमसे पाप हो जाते हैं या ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनको हम कर्म नहीं, दुष्कर्म कहेंगे। दोस्तों, आइए हम समझते हैं वो 3 महान सवाल क्या थे। पहला सवाल तो चाणक्य कहते हैं कि आपको यह पूछना चाहिए कि मुझे करना क्या है। किसी भी स्थिति में पहला सवाल ये बहुत आवश्यक है पता करना कि क्या करना है। वो क्या में बहुत गहराई है, वो क्या समझने वाली बात है। तो एग्जैक्टली क्या करना है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो भी मैं करने वाला हूं इसका परिणाम क्या होने वाला है। दोस्तों, परिणाम दोनों तरफ से आना चाहिए। इसका कोई दुष्परिणाम है क्या? यदि वो है तो वो क्या है? या इसका अच्छा परिणाम है तो वो क्या है? इससे किसी और को हानि तो नहीं होगी, इससे खुद को तो हानि नहीं होगी। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। दूसरा सवाल है कि इसका परिणाम क्या होगा। और दोस्तों, तीसरा और सबसे गहरा सवाल जो है वो है कि इस कार्य को करने की असली वैल्यू क्या है। क्या ये करना भी चाहिए? क्या ये कार्य करने योग्य भी है? क्या इस कार्य को करके जो भी फलाभूत होगा, क्या वो वस्तु इस लायक भी है कि उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए? क्या वो इतनी शुभ है? क्या वो इतनी जरूरी है? दोस्तों, ये 3 सवाल इतने बढ़िया हैं और इतने सटीक है कि इनसे आपको अपने कार्य करने का परिणाम, कारण और इसकी वैल्यू यानी इसका मूल्य, तीनों ही चीजें स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद आप अपने विवेक की सहायता से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको ये कार्य करना है या फिर नहीं करना। आइए दोस्तों, चौथे सूत्र की तरफ चलते हैं। दोस्तों,
आचार्य चाणक्य ने यह हमेशा कहा है कि कभी भी जो आपकी मुद्रा है, मुद्रा का मतलब है स्टैंड इंग्लिश में, मतलब कि जो भी आप करना चाहते हैं वो आप डटकर करें और बाहर वालों को आपके अंदर का असली हाल कभी पता नहीं चलना चाहिए। इसका क्या मतलब है दोस्तों? आप कभी देखें, जितने भी लोग सफल हैं, जिन्होंने बहुत सारी धन संपत्ति या संपदा एकत्रित की है, या जो जिन्होंने भी अपने किसी भी कार्य में सफलता हासिल करी है, चाहे वो खेल कूद हो या पढ़ाई लिखाई हो या व्यवसाय हो, आप देखेंगे कि उनकी असल मनस्थिति किसी को पता नहीं चलता। आपके शत्रुओं को और आपके मित्रों को, आपके करीबियों को और आपके दूर वाले लोगों को, किसी को भी आपकी मनोस्थिति, असल मनोस्थिति का पता नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक सर पे कुंडली लगा करके बैठा रहता है और वो बहुत ही दुर्बल सा दिखता है, प्रतीत होता है कि वो बहुत कमजोर है, और उसको देख करके किसी और शिकार को ये पता नहीं चलता कि दरअसल ये बहुत विषैला नाग है, और जब वो उसके दायरे के अंदर आ जाता है, वो एक ही झपट्टे में अपना विष की फुंकार उसके अंदर, उसकी धमनियों में प्रविष्ट कर देता है और इससे शिकार की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये चौथा और बहुत ही संवेदनशील और जरूरी सुझाव है कि आपकी मनस्थिति, आपकी अंतर्स्थिति, आपकी कमजोरी और वीकनेस या स्ट्रेंथ आपकी अपनी लिए ही है और वो आपके अपने रहनी चाहिए। आइए दोस्तों, पांचवें सूत्र की बात करते हैं। पांचवें सूत्र में चाणक्य कहते हैं कि कभी भी प्रशंसाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, प्रशंसकों के पीछे नहीं भागना चाहिए, प्रशंसकों को जीवन में बहुत ज्यादा मूल्यवान नहीं समझना चाहिए। और ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि जब हमें प्रशंसाएं समझ में आने लगती हैं, जब हमें प्रशंसाओं के पीछे भागना अच्छा लगने लगता है, तब हम असलियत से दूर चले जाते हैं। जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रशंसक आएंगे जिनकी प्रशंसाएं करने का कारण अलग अलग, पर जब आप प्रशंसाओं के पीछे दौड़ते हो तो आप वो काम करने लगते हो जो प्रशंसक चाहते हैं, और ये बहुत ही गलत बात है। इससे आपकी अपनी कार्यकुशलता पे हानि होती है और आपकी खुद की जो नेचुरल फ्लो है, जो नेचुरल रिदम है, जो आपकी अपनी कार्यकुशलता है, वो कमजोर पड़ जाती है। आइए दोस्तों, आज का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र समझे। ये है, आचार्य चाणक्य ने बहुत जोर देके कहा है कि जो कमजोर है उसको कभी कम न समझो। दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है इस तरह की बातें, लेकिन इसकी गहराई में उतरना अनिवार्य है। ऐसी एक गलती एक बार रावण ने भी करी थी और उसे अपने प्राणों और लंका की आहुति देनी पड़ गई थी। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी शत्रु मित्र, किसी को भी जो कमजोर हो, जो दिख रहा हो कि वो कमजोर हो, उसे कम तो कदापि ना समझो, क्योंकि जो कमजोर होता है वो आपसे आमने सामने की जंग नहीं करता है, वो कभी भी आपके आसपास आकर के डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, बल्कि वो समझदारी से पीछे रह करके आप पे हमला करने के लिए तैयारी करेगा। और जब हम सोचते हैं कि हम ताकतवर हैं, और जब हम सोचते हैं कि ये कमजोर है और हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, दोस्तों यही वो वक्त होता है जब वो तैयारी करके पीछे से हमला कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये सारे सूत्र कैसे लगे हमारे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा चैनल बढ़ रहा है और आप सबका साथ मिल रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, या कोई ऐसी कहानी या कथा हो जो आप हमारे संग शेयर करना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में अवश्य करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यही मौका है दोस्तों। बाईं ओर एक लाल रंग का बटन है जिससे सब्सक्राइब लिखा है, उसे क्लिक करें और हमारी सारी वीडियोस आप तक डायरेक्टली हर रोज पहुंच जाया करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियोस और इन्फॉर्मेशन पसंद हैं तो हमारे चैनल के अंदर और भी ऐसी कई वीडियोस हैं जिसको आप देख सकते हैं और हमारे भारतवर्ष की जो सभ्यता है और जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुई बातों को जान सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद दोस्तों। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।